स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 20 अगस्त की जगह आज 19 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। शासकीय कार्यालयों में दिलाई गई शपथ। 3 तलाक बोलकर पति ने तोड़े सारे रिश्ते नाते, पत्नी ने महिला थाने में दर्ज कराई FIR। रिटायर्ड तहसीलदार के साथ हुई 18 लाख की ठगी, सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ मामला। खबरें अब विस्तार से। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार 20 अगस्त को सद्भावना दिवस आयोजित कर प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, लेकिन 20 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश होने के कारण समस्त कार्यालयों में आज 19 अगस्त को प्रातः 11 बजे से सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा एवं शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई जानी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा राजीव गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहीं प्रदेश शासन के द्वारा इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि कल 20 अगस्त को मुहर्रम होने के कारण राज्य शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक को सभी शासकीय कार्यालयों में सद्भावना दिवस पर हिंसा मुक्त समाज बनाने एवं कार्य करने की शपथ दिलाई गई, जिसमें रीवा संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा शपथ दिलाई गई। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में ADM इला तिवारी द्वारा सद्भावना की शपथ दिलाई गई। इस दौरान SDM, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि हर साल ये दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के लिए उनके विजन श्रद्धांजलि देने के बदले इस अवसर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दिया जाता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में अपर कलेक्टर इला तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। शासन की ओर से शपथ लेने का आदेश है। 11 बजे हम लोग CCTV जमा है, हम बोल रहे हैं, उसके साथ आप लोग बोलते चलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है। 20 अगस्त को आयोजन किए जाने के निर्देश रहते हैं, परंतु चूंकि इस बार मुहर्रम का पर्व 20 अगस्त को हो गया है, इसलिए राज्य शासन के निर्देशानुसार 19 अगस्त को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई है कि कोई भी हिंसा किए बिना सद्भावना के साथ सभी लोग कार्य करें। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने 781 लाख रुपए लागत के 3 निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। 1 करोड़ रुपए लागत के मल्टीपर्पज हॉल का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। शिलान्यास की श्रृंखला में शुक्ल ने मध्य प्रदेश शासन, राज्य शिक्षा केंद्र एवं DMF फंड द्वारा स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में 103 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षा तथा शासकीय सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 191 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षाओं एवं उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में 386 लाख रुपए से बनने वाले 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया।
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समान के शासकीय हाई स्कूल में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्रों को व्यवस्थित रूप से बैठने की सुविधा प्राप्त होगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से पठन पाठन में आने वाली हर कठिनाई दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भूतल पर एक मल्टीपर्पज हॉल एवं कॉरिडोर, स्टेयर तथा प्रथम तल पर 7 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। उपरोक्त अतिरिक्त कक्षों को स्मार्ट क्लास की रूप की तरह विकसित किया जाएगा। इससे छात्र सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समान हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। आज भूमि पूजन हो जाने पर उनकी मांग पूरी हो गई। स्मार्ट क्लास के रूप में LCD स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो जाने पर छात्राओं को व्यवस्थित रूप से बैठकर अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी और छात्राएं अपनी प्रतिभा को तराश सकेंगी। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की मांग बहुत समय से की जा रही थी। ये मांग पूरी हो गई। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण का भूमि पूजन कर कहा कि ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करने आने वाले बेटियों को जिले में आवास की समस्या आती है। कभी कभी तो महंगे किराए के मकान में रहकर उन्हें पढ़ना पड़ता है। मार्तंड स्कूल में कन्या छात्रावास न होने के कारण बेटियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए उनके माता पिता भी बेटियों के लिए चिंतित रहते थे। 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण हो जाने पर सबसे बड़ा लाभ बेटियों को होगा। छात्रावास में रहकर जब वे बिना किसी चिंता के अपना अध्ययन करेंगी तो उनके पालक भी चिंता मुक्त होंगे। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलक। करीब 7 कमरे और 3 कमरों के बराबर का एक हॉल, 10 कमरे यहाँ पर बनेंगे। जब एक बार मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की बहुत ही दयनीय हालत थी। स्कूल के उन्नयन की मांग हुई। सर मैंने इसको 8वीं से 10वीं करवाया, फिर 10वीं से 12वीं भी कराना चाहते, लेकिन उससे नहीं हो पाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। अब तो काम हो रहा है तो सिर्फ आपको क्लासरूम नहीं मिलेंगे, बल्कि इसको हायर सेकेंडरी बनाने में मदद भी मिलेगी। तलाक 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 बोलकर पत्नी से तोड़ा नाता, मामला हुआ दर्ज। महिला थाने में हुई कार्यवाही, पुलिस कर रही है जांच। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करने के बाद शासन द्वारा बनाए गए सख्त कानून के बाद भी आए दिन ट्रिपल तलाक के मामले सामने आते रहते हैं। एक महिला को उसके पति ने धमकाते हुए ट्रिपल तलाक देकर सारे नाते तोड़ लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं घटना की पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि नसीबुल निशा पिता बदरुद्दीन निवासी बिछिया की शादी सिटी कोतवाली थाने के घोघर निवासी अयाज अहमद अंसारी के साथ हुई थी। शादी के बाद पति अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से महिला अपने बच्चों के साथ मायके में रहती थी। आरोपी ने शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी जब पीड़िता को हुई तो उन्होंने बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बात से नाराज होकर पति उनके घर पहुंच गया और उनके साथ गाली गलौज करते हुए 3 बार तलाक बोलकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस बात की जानकारी होने पर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी पुलिस ने जांच की। जांच में शिकायत सही मिलने पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है। आपको बता दें कि शासन द्वारा ट्रिपल तलाक के खिलाफ नया एक्ट लागू किया गया था। हालांकि अभी भी ट्रिपल तलाक के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। आपको बता दें कि महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पति ने दूसरी शादी कर ली थी और महिला को 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये 14 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी यहीं रीवा के रहने वाले हैं। पत्नी बिछिया में रहती थी और पति उसका घोघर में रहता था। उनका 12 साल का बेटा भी है। अभी 2017 से उनमें कुछ विवाद हुआ था, तो ये लोग अलग अलग रहने लगे थे। लड़की अपने मायके में रह रही थी और पति अलग रह रहा था। बाद में इसको पता चला कि इसने शादी कर ली है दूसरी, पति ने। तो ये महिला ने कुछ शिकायत की, जिसके कारण से पति ने
इसको ये बोला हाँ मैंने शादी कर ली, तो बोले तलाक तो हुआ नहीं, तुम दूसरी शादी कैसे कर ली अभी? तो उसने उसी समय उसको बोल दिया कि तलाक 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 करके आपको तलाक दे रहा हूँ, जाओ। तो उसके बाद फिर महिला थाने में शिकायत आई। महिला थाना प्रभारी ने उसको संवेदनशीलता के साथ लिया और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर लाल बहादुर सिंह द्वारा 70 वर्षीय बुजुर्ग को मकान निर्माण कर देने के नाम पर अनुबंध कराकर धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपए हड़पने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रोपराइटर के विरुद्ध धारा 406, 420 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि फरियादी रिटायर्ड तहसीलदार पुरुषोत्तम दास श्रीवास्तव पिता हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 70 वर्ष, निवासी खलगांव प्रेटी, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा ने थाना सिटी कोतवाली में आवेदन पत्र दिया है कि सिंह एंड कंपनी, जो कि लोगों को मकान बनवाकर बिक्री करती है, कि प्रोपराइटर लाल बहादुर सिंह पिता चंद्रभान सिंह, उम्र 38 साल, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, पड़रा, रीवा, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा से बना बनाया मकान खरीदने के संबंध में 2018 में चर्चा उपरांत दिनांक 7 मार्च 2018 को अनुबंध कराया गया था, जिसके अनुसार बिंद बिहार कॉलोनी, पड़रा, रीवा में लाल बहादुर सिंह मकान बनाकर फरियादी को देगा। उसके लिए फरियादी से आरोपी लाल बहादुर सिंह द्वारा 18 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए गए थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब तक मकान बनाकर लाल बहादुर सिंह द्वारा फरियादी को नहीं सौंप दिया जाता, तब तक एडवांस की रकम 18 लाख रुपए की ब्याज के तौर पर 24,000 रुपए प्रतिमाह फरियादी को लाल बहादुर सिंह देता रहेगा। लेकिन अनुबंध पत्र के निष्पादन के बाद से आज तक प्रोपराइटर लाल बहादुर सिंह ने न तो फरियादी को मकान बना कर दिया और न ही आज तक कोई ब्याज की राशि दी। फरियादी द्वारा जब आरोपी लाल बहादुर सिंह से बात की गई तो आरोपी द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करते हुए न तो मकान ही बना कर दिया गया, न ही फरियादी का पैसा ही वापस किया जा रहा है, बल्कि फरियादी के उक्त पैसे के स्वयं के उपयोग में ले लिया है। फरियादी द्वारा पैसा वापस करने को कहे जाने पर बात वाद विवाद पर तथा मारपीट पर उतारू हो जाता है। आवेदन पत्र की जांच पर आरोपी द्वारा फरियादी के द्वारा दिए गए एडवांस पैसे को हड़पने की नियत से अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करना, धोखाधड़ी करने का अपराध का घटित होने पाए जाने पर सिंह एंड कंपनी के प्रोपराइटर आरोपी लाल बहादुर सिंह पिता चंद्रभान सिंह, उम्र 38 साल, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, पड़रा, रीवा, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली रीवा में अपराध क्रमांक 583/2021 धारा 406, 420 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को तलाशा जा रहा है। आइए घटना के संबंध में सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक पुरुषोत्तम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जो 2018 में रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद इन्होंने एक लाल बहादुर सिंह पटेल, उनसे कोई ज़मीन मकान का सौदा किया था और इन्होंने उसको मकान बना के देने के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया था। उसके बाद वो उनको मकान देने की उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैं आपको मकान बना के दूंगा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया तो मकान बनाया नहीं, कोई ज़मीन नहीं दी। इस कारण से फिर उन्होंने थाना कोतवाली में शिकायत की। टीआई कोतवाली ने संवेदनशीलता से लिया कि वो बहुत ही सीधे और सज्जन तहसीलदार हैं और उन्होंने उनका पैसा इस तरह से इसने धोखाधड़ी करके हड़प लिया है। ना इसको मकान दे रहा, ना ज़मीन दे रहा, ना घर बनाने का जो एग्रीमेंट किया था वो पूरा कर रहा है। इसके साथ ही उसका जो पुराना बैकग्राउंड है आरोपी का, वो भी इसी तरह का है। थाना प्रभारी ने इसी कारण से उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। आगे की विवेचना तथ्यानुसार करके कार्रवाई की जाएगी। देश के गौरव, विंध्य की शान शहीद नीलेश साहू को वरिष्ठ जनों एवं युवाओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि बीती शाम भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष बंसीलाल साहू ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आर्मी में पदस्थ नीलेश साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बौना कुठार, थाना जने, जिला रीवा, देश की रक्षा करते समय चक्कर आ जाने से शहीद हो गए थे। शहीद नीलेश साहू की याद में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा व साहू युवा संगठन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन धोबिया टंकी चौराहे पर किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद नीलेश साहू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। श्रद्धांजलि स्थल पर उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद नीलेश साहू को याद किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर उपस्थित सभी वरिष्ठ समाज सेवियों ने शहीद नीलेश साहू के लिए अपने अपने विचार रखे। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आर के साहू ने कहा कि आज मुझे
दुख भी हो रहा है और बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आज हमारे समाज परिवार का बेटा भारत की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गया। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश महामंत्री श्री शरद साहू ने कहा कि शहीद नीलेश साहू युवाओं के प्रेरणा स्रोत की तरह हम सबके बीच में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। युवा मंडल के संरक्षक विनय साहू ने कहा कि आज जो हम सब अपने घरों पर सुकून से सोते हैं उसका श्रेय भारत के बॉर्डर पर तैनात नीलेश साहू जैसे जवानों के कारण ही संभव हो सका है। प्रस्तुत है इस संबंध में कार्यकारी जिलाध्यक्ष भारतीय तैलिक साहू राठौर समाज के अध्यक्ष बंसीलाल साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे देश के लाल नीलेश साहू जो महज 22 साल की उम्र में माँ भारती की रक्षा करते करते हार्ट अटैक हो जाने से उन शहीद हो गए। उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हमारी युवा टीम रीवा व्यापारी महासंघ द्वारा किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। वो हम सब युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इतनी कम उम्र में और माँ भारती की रक्षा करते करते वो शहीद हुए हैं। वो सदैव हम लोगों के बीच में अमर रहेंगे और एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे कि हमेशा देश के लिए समाज के लिए हमें समर्पित रहना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक।